नौर विधानसभा क्षेत्र से एक बड़ा रोचक चुनाव है, वो कल शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। हमने कल सुबह 9 बजे से कंठ खराब इसलिए है क्योंकि 9 बजे से लेकर के लगातार जब लास्ट राउंड हुआ तब तक दर्शकों की जो दिल की धड़कन है वो काफ़ी बढ़ रही थी। लगभग कबीर की न्यूज़ पर 10 लाख लोग विजिट कर रहे थे। तो ऐसे में उम्मीद लगाए बैठे थे कि अमित चाचान और अभिषेक मोटोरिया की दोनों युवा विधायक का काफ़ी नज़दीकी मामला रहा है। कांटे की टक्कर रही। भादरा की बात की जाए तो दोनों ही मुकाबले ऐसे थे, शायद ज़िंदगी में आप लोगों ने भी पहली बार देखे होंगे, मैंने भी पहली। तो कहीं ना कहीं विधायक अमित चाचान के निवास स्थान पर खुशी का जो माहौल है वो जारी है। जीतने के बाद में स्वागत किया गया। सर, सबसे पहले तो जीत की शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद मांगीलाल जी, कबीर किरण न्यूज़ को, आपके पूरे परिवार को, चैनल का आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जी, आप काउंटिंग के दौरान अंदर थे, हम लोग बाहर ऑफिस में थे, लाइव कर रहे थे। दिल की धड़कनें तो ऊपर नीचे हो रही होगी। स्वाभाविक है वो तो, हर राउंड में प्लस माइनस जो लीड हमारी 8वें राउंड में 7वें राउंड में हमने बढ़त ली थी, वो लगातार बढ़त तो कायम रही लेकिन वो घटती रही। जी जी। इस दौरान स्वाभाविक बात है, जब कंटेस्ट टक्कर हो, निकटतम मामला हो, तो धड़कने तो बढ़ना स्वाभाविक है। चलिए, मैं आपको बता देता हूँ कि आप चलो अंदर थे, हम लोग बाहर थे। जहाँ डाटा मुझे एक्चुअल में जो डाटा मिल रहा था, जहाँ बीजेपी थोड़े लीड करनी चाहिए थे, वहाँ थोड़ा सा वो कमज़ोर महसूस हुई अपने आप में। वो खुद भी इस चीज़ को स्वीकार भी कर रहे हैं, आंकड़े भी ये सब बता रहे थे, थोड़ा उल्टा दिखाई दिया। तो ऐसे में क्या महसूस हुआ तब आप जब चौथे राउंड को क्लियर कर गए थे कि भाई इस बार थोड़ी सी लीड थोड़ी हल्की है, 2000 वोट प्लस बीजेपी चल रही थी, अभिषेक मोटोरिया आगे थे। तो आपको उम्मीद थी कि भी नूर की लीड है वो थोड़ा सा इतना कम मिलेगी या फिर एरर ऑफ मार्जिन थोड़ा ज़्यादा रहेगा? जिस तरह से राउंड शुरुआत में निकले जी और भाजपा कोई बड़ी लीड नहीं लेकर आई थी, जी। तो उस टाइम हम आश्वस्त हो गए थे शहर के आने के बाद जो लीड मिलेगी वो भाजपा के कवर नहीं कर पाएगी। जी लेकिन जितनी उम्मीद थी उस हिसाब से वो नहीं हुआ, इसलिए ये कॉन्टेस्ट की टक्कर बनी और लास्ट राउंड में जीते। मैं तो तमाम क्षेत्र के मतदाताओं का, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे पर दूसरी बार विश्वास जिताकर राजस्थान की विधानसभा में भेजने का काम किया। और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस उम्मीद और विश्वास के साथ आपने मुझे राजस्थान की विधानसभा में दूसरी बार भेजा है, मैं आपके हर समय उम्मीद और विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और क्षेत्र में पुनः विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। चलिए, बड़ा रोचक मुकाबला तब बन गया जब अपने तीसरे जो उम्मीदवार थे सीपीएम के मंगेश चौधरी ने अच्छा मार्जिन लिया। ये तो आपको मानना पड़ेगा क्योंकि 26,800 कुछ वोट लेना, कहीं ना कहीं एरर ऑफ मार्जिन उन्होंने भी कुछ तय किया है। आप इस बात को स्वीकार करें? अब मंगेश जी ने जो पिछली बार लगभग 10,000 के आसपास वोट आए थे, इस बार 26,000 प्लस वोट लिए, उनका काफ़ी वोटों की संख्या बढ़ी है। तो स्वाभाविक है, उन्होंने दोनों पार्टियों के वोट भी उन्होंने लिए हैं। दोनों पार्टी को नुकसान किया है। हाँ। जी जी। क्या कहना चाहेंगे जीत के बाद में आम पब्लिक को? इस तरीके से जो छोटा मार्जिन रहा है, क्या कोई पिछले 5 सालों में जो भूल हुई है उनको सुधार करने का प्रयास किया जाएगा या फिर ये मार्जिन थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था? जो हमने 5 वर्ष के विकास के कार्य किए, जी जो मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई, उस पे क्षेत्र के मतदाताओं ने अपना विश्वास व्यक्त करते मत का प्रयोग किया। जी। हालांकि विपक्ष के साथ विकास की कोई बात नहीं थी, विकास का कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन वो झूठी बातें करके तरह तरह की भ्रांतियां फैला के जाति धर्म का जहर घोलना चाहते थे, जिसके क्षेत्र की जनता ने उसको नकार दिया और एक बार पुनः विकास के नाम पर अमित चाचान को, कांग्रेस को वोट देकर राजस्थान की विधानसभा में भेजने का काम किया। मैं तो तमाम क्षेत्रवासियों का, मतदाताओं का आभार प्रकट करता हूँ कि शांतिपूर्ण मतदान हुआ। एक बार पुनः आपने विश्वास व्यक्त किया और मैं सदैव यही प्रयास करूंगा कि नौर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव, प्रत्येक ढाणी तक जो हमारे विकास के काम वंचित रह गए, जो हमारे अधूरे काम रह गए, उनको हम पूर्ण करें। चलिए, विकास के प्रमुख एजेंडों की बात कर लेते हैं। दूसरी बार विधायक बना दिए हैं, नौर की जनता ने बड़ा विश्वास किया आप लोगों पे। क्या क्या विकास के कार्यों के प्रमुख एजेंडे रहेंगे? क्योंकि ऑलरेडी आपकी बीजेपी की सरकार में काम करना है आपको, कांग्रेस की सरकार आपके पास है नहीं फिलहाल। लेकिन विधानसभा के अंदर प्रत्येक आमजन, किसान, मजदूर की आवाज़ में बुलंद आवाज़ के साथ समस्याओं को रखूँगा। पूर्व में मैंने 5 वर्ष के कार्यकाल में कांग्रेस की हमारी सरकार थी, फिर भी हमने हर क्षेत्र की हर समस्याओं को राजस्थान की विधानसभा में रखा और इस बार भी मेरा प्रयास रहेगा, चाहे वो हमारे नौहर को जिला बनाने की बात हो, जो मुख्यमंत्री 100 करोड़ पे 14 गाँव को सिंचित करने के लिए प्रावधान किया था, वर्चुअल शिलान्यास भी किया था, उस काम को आगे बढ़ाने की बात हो, चाहे हमारे सुई ब्रांच का जो 2004-5 में भाजपा के शासनकाल में बंडी नहर को अधूरे बीच में छोड़ दिया था, उसका पूरा निर्माण कराने की बात हो, चाहे इटा सिंगरासर से वंचित गांवों को सिंचित करने की बात हो, चाहे हमारे युवा साथियों के जो विभिन्न गांवों में खेल मैदान या खेल के संबंधित कोई समस्या रह गई, उनको पूरा करने का हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम 5 वर्ष के कार्यकाल में जो हमारे अधूरे कार्य थे उनको पूर्ण करें, वंचित कार्य को कराएं और प्रत्येक किसान के खेत तक उसके हक का सिंचाई का पानी पहुँचाएं। बड़ा विचित्र संजोग रहा है अमित चाचान भाई इस बार के चुनाव में, क्योंकि पूरे प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। हनुमानगढ़ जिले की बात की जाए तो निर्दलीय बंसल साहब ने बाजी मारी, तो वो ऑलरेडी कांग्रेसी थे। विनोद गोटवाल
छिंदवाड़ा की सबसे मार्जिन से वो लोग जीते हैं। और अभिमन्यु पुनिया की बात कीजिए तो वो भी 45,000 मार्जिन से जीते हैं। और अमित चचाण भी अच्छे तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी आपकी सामान्य स्थिति में जीत हुई है। तो क्या नहीं लगता आपको कि इस बार हनुमानगढ़ जो जिला है थोड़ा सा एक अलग सी भावना थी लोगों की कि बीजेपी के सरकार की लहर में कांग्रेस को लोगों ने बहुमत दिया है? मानगढ़ जिले में जिस तरह से विकास के काम हुए उस पर उन्होंने मोहर लगाई है। जी हालांकि पूर्व के 5 विधायकों में से एकमात्र मैं विधायक हूँ जो राजस्थान की विधानसभा में दोबारा पहुंचा हूँ जिले में। जी जो विकास के कार्य जिले में हुए उन जिलों काम विकास कार्यों पर इस बार क्षेत्र की जनता ने मोहर लगाई है और भारी मतों के साथ कांग्रेस 3 पार्टी कांग्रेस को जीते। मात्र भाजपा का 1 सीट यहाँ भादरा से मिली है, वो भी नाम मात्र के मतों से वो जीत कर गए हैं। तो एक बार पुनः मैं तो यही विश्वास दिलाता हूँ 5 वर्ष तक हम काम करेंगे, जन जन का एक सम्मान करेंगे और जो हमारे अधूरे कार्य उनको पूर्ण करेंे। चलिए शुक्रिया, पुनः शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको। जी तो ये अमित चचाण थे नौर के वर्तमान विधायक और 895 मतों से उनको विजय प्राप्त हुई। दरअसल विकास के एजेंडे क्या कुछ रहेंगे ये तो दरअसल इन्होंने बताया कि सरकार है वो बीजेपी की है। क्या राजस्थान में बीजेपी के सरकार के साथ मिलजुल करके ये लोग अच्छा काम करेंगे पब्लिक के लिए, ये तो आगामी 5 साल तय करेगा। लेकिन फिलहाल जीत की अग्रिम बधाई। हनुमानगढ़ जिले का समीकरण इस तरीके से रहा कि कांग्रेस के पाले में 3 सीटें गई, एक बीजेपी की सीट और एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने बाजी मारी। बहरहाल आज के लिए इतना ही। अपडेट देते रहेंगे, लाइव करते रहे, शेयर करते रहे। धन्यवाद।